नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड टिप्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स के टॉप 25 प्रश्नों की क्लास नंबर 23 आज हम करने वाले हैं। 22 कर चुके हो, 23 करने वाले हैं। ये जो फिजिक्स वाली क्लास है ना, इसमें हर क्लास में हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, अब देखो न्यूमेरिकल भी मैं आपको प्रोवाइड कराते चल रहा हूँ बीच बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लग ही रहा होगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट से नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी जीके की क्लास भी चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है, साइंस की क्लास भी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि इसमें पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा 29 तारीख से दिसंबर से कुछ नए बैच अनाउंस किए जा रहे हैं अकेडमी पे, इसको आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें सीजीएल एसएसएल के लिए बैच है, इसके अलावा जीके के लिए बैच है, एमटीएस एग्जाम के लिए बैच है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए एक बैच है, सीपीओ एग्जाम के लिए भी बैच आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आइकॉनिक फीचर मिल जाते हैं अकेडमी के ऐप पे, जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आज के डाउट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मैथ जीके रीजनिंग लगा रहे हो, आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आज के डाउट सेक्शन पे जाके आप कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी भेज सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देख सकते हो, सारे टेस्ट सीरीज लगभग फ्री वाले अवेलेबल है, इसको भी आप दे सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो दिसंबर में ऑफर चल रहा है, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ का लेते हो तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 24 मंथ का लेते हो तो 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिला तो हुए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। रेज हैंड का फीचर मिल जाता है, जहां पे लाइव क्लास के दौरान अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट हमारा आज तो खत्म हो गया 26 तारीख वाला, 2 तारीख को नेक्स्ट होगा रीजनिंग मैराथन कॉम्बैक्ट। 40 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसको अभी एनरोल कर लीजिए, गुरु टिप्स कोड डाल के फ्री में देना है टेस्ट और आप यहाँ पे प्राइज जीत सकते हो। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स को बाय करते समय। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर क्या होगा? तो विद्युत विभव की एसआई इकाई की बात करें, ये हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट। ठीक, दाब की इकाई, दाब की क्या होती है यूनिट? पास्कल होती है, ये तो आपको पता होगा। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? ऊर्जा की यूनिट जूल होती है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, डाइन किसकी होती है? डाइन किसकी होती है मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, बल का मात्रक होती है डाइन, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। है, तो ये सारे भी यूनिट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वोल्ट। 2 की बात करें, त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है ml/t पे पावर -2। ठीक, आवृत्ति की विमा t पे पावर -1। संवेग की विमा ml/t पे पावर -1। संवेग और आवेग की विमा समान होती है। त्वरण की विमा होती है lt पे पावर -2। lt पे पावर -2, l पे पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, m पे पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, ये l ही रहेगा, m 0 से कोई मतलब, ये 0 हो जाएगा। lt पे पावर -2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 की बात करें, अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि है। ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूं, शुरू से जो बच्चे ये सीरीज देख रहे हैं उनको पता होगा। तो इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। 4 की बात करें, किसी वस्तु का संवेग किस पर डिपेंड करता है? तो किसी वस्तु का संवेग की बात करें, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान वर्ग वेग P बराबर m × v होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो गोली का बंदूक से चलना, याद रखना, गोली का बंदूक से चलना और रॉकेट का उड़ना दोनों रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। 5 की बात करें, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, F बराबर m × a। ठीक, तो आपका दिया है 20 न्यूटन का बल, 4 किलोग्राम पे पिंड पर त्वरण A निकालना, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 20/4, यानी कि क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 6 की बात करें, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, नॉर्थ पोल इस प्रकार से होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। याद रखिएगा, ये ध्रुवों पर चपटी होती है इस कारण। तो ऑप्शन में से किसी में से जो पढ़ोगे ध्रुवों की गुणन गति के कारण, यहाँ पे कोई भी स्पष्ट इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा सकते हो। 7 की बात करें, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि क्या किया जाए? सरल लोलक का फॉर्मूला क्या होता है? t बराबर 2π√L/g। यल धागे की लंबाई है, आवर्तकाल यानी कि धागे की लंबाई को, सॉरी आवर्तकाल यानी कि t को दुगना कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका लंबाई क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो यल है ना, ये 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। सरल लोलक के आवर्तकाल को दुगना करोगे तो लंबाई इसकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, तल तनाव के कारण अंडे पानी पर तैरते हैं। सही बात है भाई। ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर का तल तनाव बढ़ता है, ये भी सही बात है।
और द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, हवा में गिरती तेल बूंद चरम वेग कब प्राप्त करती है? चरम वेग प्राप्त करती है जो क्या होती है? तो याद रखना, हवा में गिरती तेल की बूंद चरम वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होगी? जो बूंद के त्रिज्या के समानुपाती होगी, वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। त्रिज्या के वर्ग के यार क्या बोल रहा हूं मैं, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगी, ऑप्शन नंबर, त्रिज्या के वर्ग के व्युत नहीं, समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ध्वनि की अधिकतम वेग किसमें होती है? ध्वनि के वेग की बात करें तो ठोस में सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैसों में सबसे कम होती है। ठीक है, गैसों में सबसे कम होती है। तो बात करें यहाँ पे इस्पात में सर्वाधिक होगा, अधिकतम किसमें होगा? इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी। 11 की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता, क्यों? क्या पंखे ऐसा क्या करते हैं जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है? तो याद रखना, पंखे क्या करते हैं, ये हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि करने का काम करते हैं। इस कारण से हमें यहाँ पे क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है, ऑप्शन नंबर बी। 12 की बात करें, जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है, क्यों कड़क जाता है भाई? जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है, क्यों कड़क जाता है? क्योंकि क्या होता है, ये प्रसार करता है, क्या करता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, और ये क्या करता है? भीतरी जो पृष्ठ होता है उसका प्रसार होता है। ठीक, ऊष्मा का ये कुचालक होता है और जो भीतरी पृष्ठ होता है वो प्रसार करता है, इस कारण से वह चटक जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर की बात करें, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। द्रव्यमान का मात्रक भी आपको पता होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, तो याद रखना। 14 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जो पीतल होता है एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? पीतल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय बोलते हैं। जैसे आपका पीतल। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, याद रखिएगा। 16 की बात करें, एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायु में ध्वनि की चाल होगी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल को निकालने के लिए क्या करोगे? वायु में चाल निकालने के लिए क्या करोगे? मैक संख्या जो भी दी है मल्टीप्लाई करोगे ध्वनि की चाल में, तो कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणे 32, 332, तो हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 17 की बात करें, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको बाह्य आकाश होगा वो काला दिखाई देगा, श्याम प्रतीत होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 18 की बात करें, मायोपिया में होता है मायोपिया, तो मायोपिया को हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 19 की बात करें, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती? तो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नहीं बदलती? तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर याद रखिएगा केवल एसी में प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। 20 की बात करें, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार के प्रयोग की बात करें, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए रडार का पूरा नाम याद रखिएगा, RADAR। ठीक, रडार का पूरा नाम होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये पूरा नाम होता है रडार का। ठीक, आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का। 21 की बात करें, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं इनर्शिया या जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 22 की बात करें, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो 45 एंगल आपको पता होगा, इस प्रकार से फेंके। 23 की बात करें, 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता तो स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh।
ठीक, ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh का फॉर्मूला होता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, कितना दिया है भाई, सॉरी स्थितिज ऊर्जा निकालना है ना, तो m दिया है 15 किलोग्राम, g दिया है नहीं, g आप यहाँ पे 10 पुटअप कर सकते हो क्योंकि ये दशमलव में वैल्यू नहीं है, तो 10 पुटअप किया, h कितना 10, तो कितना हो गया, ये 1500 हो गया क्या, जूल। ठीक, 1500 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, t समय है, s क्या है दूरी है, s दूरी है, याद रखिएगा। तो पहला समीकरण वेग समय और त्वरण के बीच संबंध को दर्शाता है, तो वेग समय दिया है तो वेग समय लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 25 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 है, आवृत्ति यानी कि n बराबर दिया है 4 किलोहर्ट्ज, ये किलोहर्ट्ज है, ध्यान रखिए किलोहर्ट्ज। ठीक, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर दिया है 40, ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दिया है आपका कितना 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलो बटे चाल निकालना है, तो चाल हमें निकालना होगा, तो आवृत्ति n बराबर दिया है 4 किलो हर्ट्ज, इसको हम क्या करेंगे हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। चाल v बराबर n लैम्डा होता है, तो क्या हो जाएगा 4000 गुणे 0.4, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1600 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो बटे 1600 मीटर पर सेकंड कर दोगे, ये 2 जीरो से ये काट दो, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 सेकंड निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास के 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से डेली सीरीज आपको मिली रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।